अरे वो साधु सन्यासी तो बैठे ही है गंगा तट पर, वो समझते हैं गंगा जल पीते पीते मुक्ति को पा लेंगे। क्या यमुना जल पी करके नहीं, सरस्वती का जल पी के नहीं। भगवान आते हैं कि ब्रह्मा मुख से सुनाते हैं। ब्रह्मा मुख पुरुष तन है, पुरुष तन सब दुर्योधन दुशासन है, उनके मुख से सुने हुए का उतना असर नहीं पड़ेगा। तो किसके मुख से असर पड़ेगा? कन्याएं माताएं जो पवित्र रहने की स्वभाव वाली है, वो गौ माताएं जब सुनाती हैं ज्ञान और ज्ञान का कलश अपने हाथ में लेती है, तो उसका असर दुनिया वालों के ऊपर पड़ता है। तो बताया कि गंगा जल पीते पीते मुक्ति को पावेंगे। पहले गंगा निकलती है कि यमुना निकलती है कि सरस्वती निकलती है कि तीनों नदियां इकट्ठी निकलती हैं? मुरली में तो बोला है ज्ञान गंगाएं निकली है अंत में। संपन्नता अंत में होगी, मध्य में होती है या आदि में ही हो जाती है? अंत में होती है। तो आदि में जरूर गंगा थी फाउंडेशन के टाइम पर, बीजारोपण के समय, और अंत में वही गंगा फिर से निकलती है और निकल करके ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बनती है। गंगा का कनेक्शन है शंकर की जटाओं से। शंकर और गंगा, गंगाधर कहा जाता है। किसको धारण किया? गंगा को धारण किया। एक है सूक्ष्म गंगा, ज्ञान गंगा, और एक होती है उस ज्ञान गंगा को प्रैक्टिकल रूप में, प्रैक्टिकल जीवन में धारण करने वाली कोई चैतन्य गंगा। तो ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान सुनाया, उस ज्ञान को जिसने अपने मस्तक में धारण कर लिया, वो है सूक्ष्म ज्ञान गंगा। शंकर की जटाओं में समा जाती है। सन 68 तक ब्रह्मा के द्वारा सारा ज्ञान सुनाया गया। उस ज्ञान को मुरली में बोला है कि गीता ज्ञान अमृत अभी नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? गीता ज्ञान तो कहेंगे, लेकिन गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि अमृत निकलता है तब, मक्खन निकलता है तब जब उसे भिगोया जाता है, मंथन किया जाता है। सागर मंथन की कथा शास्त्रों में बहुत प्रसिद्ध है। तो सागर मंथन की शुरुआत होती है शंकर के मस्तिष्क से। तो वो सारा ज्ञान जो माउंट आबू में सुनाया गया सन 51 से लेकर 68 तक, वो शंकर की ज्ञान जटाओं में या मस्तक में समा जाता है। लेकिन किसी की बुद्धि में ज्ञान समा जाए, उससे दुनिया का कल्याण थोड़ा ही हो जाएगा। दुनिया का कल्याण तो तब होगा जब सारी दुनिया की समझ में आ जावे। एक की बुद्धि में बात बैठ जाए और सबकी बुद्धि में बैठे नहीं, तो सर्व का सदगति दाता कैसे कहा जाएगा? तो कहते हैं भागीरथ ने फिर से तपस्या की। वो ब्रह्मा की सोल शंकर के मस्तिष्क में
ज्ञान चंद्रमा के रूप में प्रवेश करके फिर तपस्या करती है। और दूसरी मूर्ति जो शंकर है, उसका कार्यकाल जब पूरा होता है तो ज्ञान गंगा संसार में प्रत्यक्ष होती है। जो भी शंकर के चित्र हैं, उनमें जटाओं में कोई कन्या का रूप दिखाया जाता है, कन्या का चेहरा दिखाया जाता है। उस चेहरे से ज्ञान की धार बहती हुई दिखाई जाती है। तो चित्रकारों ने जो चित्र बनाए हैं वो सब अर्थ सहित बनाए। कोई जटाओं से गंगा नहीं निकलती है। जो बहुत प्यारा बच्चा होता है तो माँ बाप कहते हैं ये बच्चा मेरे सर माथे पर। प्यारे बच्चे को सर पर चढ़ा के रखते हैं। और प्यारा कौन होता है? चाम प्यारा नहीं होता है, काम प्यारा होता है। जो उसका काम कराओ प्यारा, जो काम सरस्वती के द्वारा संपन्न नहीं हो पाता, जो काम लक्ष्मी के द्वारा संपन्न नहीं हो पाता, और जो काम यमुना के द्वारा संपन्न नहीं हो पाता, वो काम उत्तर भारत में गंगा के द्वारा संपन्न हो जाता है। सत्तर साल हो गए इस ज्ञान को चलते चलते। उत्तर भारत की आत्माओं ने उस एडवांस ज्ञान को क्यों नहीं उठा पाया? क्योंकि निमित्त का बड़ा महत्व होता है। उत्तर भारत में गंगा का मान बहुत ज्यादा है। वो ज्ञान गंगा अभी भी प्रत्यक्ष नहीं हुई है। जब प्रत्यक्ष होती है तो जितने भी विद्वान पंडित आचार्य हैं वो सब जाग पड़ते हैं। तो गंगा के किनारे जाकर के जल पीते रहते हैं, समझते हैं मुक्ति हो जाएगी। जल पीते पीते, अब जल की तो बात है नहीं है ज्ञान जल की बात। वहाँ गंगा जल के किनारे, स्थूल जल के किनारे कोई भगवान तो बैठे नहीं होते। निराकार भगवान को तो रथ चाहिए। भागीरथ भी दिखाते हैं। भगवान ने आकर ज्ञान दिया।